नमस्कार साथियों, आइए चर्चा करते हैं आज एक नए मुद्दे पर। आज का मुद्दा है श्रमिक आपूर्ति में भारत का अव्वल होना क्या दर्शाता है। 2023 में भारत का रेमिटेंस रेमिटेंस माने विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा वतन भेजा गया पैसा दुनिया में सबसे ज्यादा 125 अरब डॉलर था। यह देश की जीडीपी का 3.4% था और यह हर साल बढ़ रहा है। यही कारण है कि हाल ही में उत्तर भारत के एक राज्य की सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एक इश्तिहार के जरिए बाहर के देशों में, जिसमें कि युद्धरत इजराइल भी शामिल था, 10,000 श्रमिक पदों के लिए आवेदन मांगे। इनमें प्लम्बर से लेकर पेंटर तक, नाई से लेकर नारियल तोड़ने वालों तक और बढ़ई से लेकर बाउंसर तक की पोस्ट शामिल थी। सिर्फ गल्फ कंट्रीज और यूरोप ही नहीं, दुनिया के कुल 193 देशों में भारतीय कामगार सप्लाई हो रहे हैं। हर हर राज्य भारत का आज इस होड़ में है कि उसके श्रमिक भी छोटी मोटी स्किल हासिल कर विदेश में कमाएं और भारत में अपने परिवार की खुशहाली के लिए पैसा वापस भेजें। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या 70 साल पहले आजाद हुए देश के लिए यह खुशी की बात है। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसे जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं, के काल में है और यह स्थिति अगले 10 साल में चरम पर होगी। किसी भी देश के इतिहास में यह स्थिति एक बार ही आती है। संपन्न देश अब बूढ़े हो रहे हैं। क्या हमारे नीति निर्माताओं को यह समझ नहीं आया कि चीन में जब यह स्थिति आई तो उसने श्रमिक सप्लाई में अव्वल बनकर अपनी पीठ थपथपाने की जगह युवाओं को स्किल और उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर देश में ही उत्पादन कर दुनिया में बेचने की ओर प्रेरित किया। श्रम बेचकर कमाने और बुद्धि और उसके उत्पाद बेचने में मूल अंतर यह है कि श्रम बेचने की मियाद होती है क्योंकि शरीर थकता है। अगर इस युवा शक्ति की बेहतर स्किल दी जाती तो भारत चीन से मूर्ति से लेकर मोटर और मोबाइल से लेकर मशीन तक खरीदता नहीं बल्कि बेचता। इस बारे में सोचने की जरूरत है।